अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी इसको बोलते हैं। और मैथ्स में किसी भी टॉपिक को अगर आपको याद रखना है तो उसके हेडिंग को डिवाइड करके पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे। इस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है, प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, इसको समझ लो तो सारे फॉर्मूले हमेशा याद रहेंगे, हर चीज़ याद रहेगी। अर्थमेटिक इज रिलेटेड विथ नंबर्स एंड प्रोग्रेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब प्रोग्रेस कर रही होती है वो आपका नेगेटिव वे में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझें कि मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न है नंबर्स का जो लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि 8 के बाद क्या आएगा, आप इसको देखोगे और एकदम पहचान लोगे कि 8 के बाद 10 आएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमको समझ में आ गया था कि दो दो के नंबर के डिफरेंस से ये हम लिख रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसको कुछ मुझे उल्टा करके लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ 50, 48, 46 एंड सो ऑन। ये भी आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और हाउ अबाउट द कांस्टेंट, अगर सारे ऐसे लिखे हों तो ये भी है, क्योंकि इसमें आपका कॉमन डिफरेंस 0 है। तो दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें हमको 9 डिफरेंट टर्म्स यूज़ करनी है, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? नंबर्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स बोलते हैं, इसको नंबर नहीं बोलते। तो इस सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट नंबर, तो वो है आपका 2। कॉमन डिफरेंस, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। nth टर्म मीन्स अगर फाइनाइट एपी की बात करें, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की करें जिसमें कि आप नंबर काउंट कर सकते हो कितनी टर्म्स हैं, तो उसकी nth टर्म को बोलते हैं हम tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यानी nth पोजिशन पे, 10th पोजिशन पे, 12th पोजिशन पे क्या नंबर होगा उसको हम nth टर्म बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, मेरे पास ये पूरी एक सीक्वेंस लिखी हुई है जिसमें 20 नंबर्स हैं, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे 20 नंबर्स का एडिशन बताओ क्या होगा। ये तो छोटे छोटे नंबर है, आप कैलकुलेट करके बता दोगे। अगर यही नंबर 1000 या लाख में चले जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। देन इन दैट केस यू यूज़ द फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पे n की जगह वो टोटल नंबर्स लिख देंगे, 2 है, और उसके बाद a जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और d जो होता है डिफरेंस होता है। ये सब डाल के आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट टर्म फिर से वही है कि कौन सी इसकी सीक्वेंस की लास्ट टर्म होगी, उसको L से डिनोट किया जाता है और सब स्मॉल होते हैं। फाइनाइट एपी किसको बोलते हैं? जिसमें आप टर्म्स को काउंट कर सकें कि हमारे पास 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, वो फाइनाइट हो जाएगी। जिसकी टर्म्स काउंट ना की जा सके वो इनफाइनाइट हो जाएगी। एंड लास्ट इज कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इस केस में कौन सी है? फर्स्ट है 50, फिर नेक्स्ट है 48। तो दीज 2 टर्म्स आर कॉन्जिक्यूटिव, जो एक के बाद एक लिखी जाती है उनको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहते हैं। तो 48 का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या हो गया? 50 एंड 46। तो इस तरीके से आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को करते हैं। ये 9 टर्म्स क्लियर हो गया तो आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर ही क्लियर हो गया।